दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आंसर लिखने से ही मार्क्स मिलते हैं तो आप पूरी रियलिटी नहीं जानते। आज मैं आपको कॉपी चेकिंग का वो सत्य बताने वाला हूँ, वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो टीचर्स भी ओपनली नहीं बताते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट आपके 10 से 15 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकता है। तो क्या है ये सच्चाई? दोस्तों, सच नंबर 1, एग्जामिनर हर लाइन ध्यान से नहीं पढ़ता। तो क्या पढ़ता है वो? तो दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनर के पास एक दिन में करीब 100 से 150 आंसर कॉपीज होती है। बहुत ज्यादा होता है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ सके। एग्जामिनर सबसे पहले देखता है कि आंसर की शुरुआत कैसी है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, उसमें कीवर्ड्स जो इस्तेमाल किए गए हैं वो कैसे हैं, डायग्राम्स या स्टेप्स कैसे हैं। अगर पहले 8 से 10 सेकेंड में कॉपी इंप्रेस नहीं हुई, उसे अच्छा नहीं लगा, तो मार्क्स कट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सच नंबर 2, प्रेजेंटेशन मार्क्स दिलाती है। तो प्रेजेंटेशन कैसा रखें? आखिर आपका आंसर शीट कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, एक ही आंसर लिखने के बाद भी किसी को कम और किसी को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आपने नोटिस किया होगा। डिफरेंस कहां आता है फिर? आखिर कैसे मार्क्स अलग अलग हो जाते हैं? तो प्रेजेंटेशन में। तो प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या होता है? तो प्रेजेंटेशन में, अच्छी प्रेजेंटेशन में साफ हैंडराइटिंग, प्रॉपर मार्जिन, जो आप लिखते होता है, जो लिखते हो उनके बीच में प्रॉपर मार्जिन होनी चाहिए, लाइन गैप, ठीक है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करना, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करना किया जाना चाहिए। एग्जामिनर को कॉपी देखकर लगना चाहिए कि इस स्टूडेंट को सब्जेक्ट समझ में आता है। समझे? तो सच नंबर 3 पर आते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। सच नंबर 3, कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कीवर्ड मतलब डायरेक्ट मार्क्स। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, वो कीवर्ड सर्च करता है। जैसे डेफिनेशन में मेन वर्ड्स, सपोज मान लो आपको कुछ लिखना है तो उसके मेन वर्ड्स उसमें होने चाहिए। फॉर्मूला की इंपॉर्टेंट टर्म्स, टेक्निकल वर्ड्स, कीवर्ड्स दिखते ही एग्जामिनर समझ जाता है कि आंसर सही डायरेक्शन में है। सच नंबर 4, डायग्राम बिना पूछे ही, मतलब डायग्राम बिना पूछे भी मार्क्स दिला देता है। कैसे? कई स्टूडेंट सोचते हैं कि डायग्राम तभी बनाना है जब क्वेश्चन में लिखा हो। यह सोच गलत है दोस्तों। जरूरी नहीं कि जब डायग्राम लिखा हो तो ही बनाना हो। कभी कभी आपको अपने आंसर को इंप्रेसिव बनाने के लिए डायग्राम बनाने पड़ते हैं। रिलेवेंट और नीट डायग्राम एग्जामिनर को एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए कन्विंस करता है, खास तौर पर बायोलॉजी, जियोग्राफी, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रैप्स के तौर पर। समझ में आ रही है? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो आप शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब अभी आप इस चैनल को कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। अब चलते हैं 5वां नंबर सच पर। फुल मार्क्स बहुत रेयर होते हैं, है ना? बोर्ड एग्जामिनर जानता है कि परफेक्ट आंसर बहुत कम स्टूडेंट्स लिख पाते हैं, इसीलिए थोड़ा भी रिलेवेंट लिखने पर पार्शियल मार्क्स मिल जाते हैं। एग्जाम में आंसर ब्लैंक छोड़ना सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे बड़ा सच टीचर्स नहीं बताते, एग्जामिनर आपका एनिमी नहीं होता, आपका शत्रु, आपका दुश्मन नहीं होता। एग्जामिनर भी टीचर ही होता है। वह आपको फेल करने नहीं बल्कि मार्क्स देने बैठा है। अगर उसे लग गया कि स्टूडेंट ने एफर्ट किया है तो वह मार्क्स देने का रीजन ढूंढता है। माफी चाहता हूं। मैं अंतिम ये कहना चाहता हूं अंत में, अगर आपने ये सारी बातें फॉलो कर ली, जो भी मैंने आपको सच्चाई कहा, अगर आपने इन सारी बातों को फॉलो कर ली तो एवरेज आंसर भी अबव एवरेज मार्क्स ला सकता है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करो, कमेंट में लिखो प्रेजेंटेशन इक्वल टू मार्क्स, राधे राधे जरूर लिख सकते हो कमेंट में, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। दोस्तों, बस इतना ध्यान रहे कि आपकी चालाकी, आपकी समझ ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो मिलते हैं एजुरेपर के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और जरूरतमंद वाले अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं, थैंक यू।